नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो इस चैप्टर की। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये क्या है भैया? ये है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब ए स्क्वेयर प्लस में ये बी स्क्वेयर। ये क्या है भैया? ये है अगर आप 703 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो क्या आएगा? 3 3 9, 3 0 0, 3 7 21, यही तो आएगा। तो ये हमारी a इंटू बी वैल्यू मल्टीप्लाई करके इसकी और इसकी 0.3 की लिख रखी है बकायदा। आपको करनी नहीं है, इसने क्या है लिख रखी है। तो आपको सिर्फ पहचाननी है कि ये a इंटू बी है। तो ये फॉर्मूला क्या बन गया भाई? ए क्यूब माइनस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में ए बी, और ये हो गया प्लस में बी स्क्वेयर। ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये है ए माइनस बी का फॉर्मूला। मतलब ये किसके इक्वल है भाई? ये है ए माइनस बी के इक्वल। तो ए माइनस बी के इक्वल है तो कर दो ये 7.03 माइनस में 0.3 करोगे तो क्या आएगा रिजल्ट? तो रिजल्ट आएगा 3 में से यहाँ कुछ नहीं, 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 3। यहाँ से 1 लेंगे, 10 10 में से 3 जाएगा 7.6, 6.73। वेयर इज दैट आंसर? डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। ये तो सीधा ही लिख रखा है। तो ये किसका फॉर्मूला है भाई? ये सीधा सा फॉर्मूला है। ये मतलब फॉर्मूला ये किसके इक्वल हो जाएगा? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। ये होता है इक्वल ए प्लस बी के। ए प्लस बी क्या है? 12.5 प्लस में 7.5, 5 और 5 10, 7 12 और 5 12 13, 12 और 1 13, 13 और 7 20। मतलब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा भाई ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, ये क्या है? 27। 27 किसका क्यूब होता है? 3 का क्यूब। 3 का क्यूब बोले तो ये हो गया हमारा ए का क्यूब। ये क्या है? ये बी क्यूब लिख दिया। अच्छा, ये प्लस में ये क्या है भैया? तो ये आपको नहीं लग रहा 5 का क्यूब है ना? और ये क्या है भाई? ये तो होना ही था। इसको इसने कैसे लिख रखा? उल्लू बना रखा है। ये 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं इनटू में 0.25 का क्यूब प्लस में ये 5 125 का क्यूब। मतलब 125 ये क्या होता है? ये 5 का क्यूब होता है भाई। इनटू में 0.05 का क्यूब लिख रखा है इसने ऐसे। नीचे क्या है भाई? नीचे हमारा है 0.75 का स्क्वेयर माइनस में ये कैसे लिख रखा है? देखो 0.25 इंटू में 0.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 0.75 माइनस में 0.25। अगर आप 0.75 में से 0.25 घटाओगे तो क्या आएगा भाई? 0, 7 में से 2 जाएगा 5। यही तो आया। मतलब क्या आया? 0.5 तो आएगा, यही आएगा जो हमें गिवन है। हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 25 30 75, 75 मतलब 7 पॉइंट मतलब 25 30 75, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा तो मतलब ये हो जाएगा 0.75 का क्यूब। इनकी मल्टीप्लाई कर दी ना, मल्टीप्लाई में है तो ये मल्टीप्लाई करके पावर सेम हो जाती है। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई है, हमने बस मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ नहीं किया। 5 के इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई? ये आ जाएगा 25.25 का क्यूब आ जाएगा। ये नीचे आप देखो, नीचे ऐसे लिख सकते हो 0.75, ये तो स्क्वायर है ही, माइनस में इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे, इसके इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा माइनस का ए बी। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 इंटू में 0.75, और फिर ये माइनस का है, ये क्या हो जाएगा भैया? प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा। प्लस में इसकी मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? 0.25 का स्क्वायर। अब ये हमारा क्या बन गया? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब ए स्क्वेयर माइनस में ए बी प्लस में बी स्क्वेयर। ये किसके इक्वल होता है भाई? ये होता है ए प्लस बी के, कोई शक नहीं है इसमें। और ए क्या है हमारा? 0.75। बी क्या है भाई हमारा? 0.25। प्लस कर दो 0,
एक 7 और एक 8, 8 और 2 10, ठीक है। तो मतलब इसका आंसर क्या आ गया, ए के इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, ये क्या लिख रखा है, ये तो भैया हमारा बन गया ए क्यूब। ये क्या है 64, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब 64 होता है ना। फिर ये संख्या लिख रखी है। उसके बाद ये हो गया हमारा ए स्क्वेयर, ये हो गया बी स्क्वेयर, बी मतलब बी की वैल्यू हमें ये है, ये बनानी पड़ेगी, बनेगी, बन जाएगी देखो। उसके बाद है भाई ये संख्या, पहले हम ऊपर वाली संख्या को थोड़ा सा बनाते हैं, ये बी स्क्वेयर की फॉर्म में, बी क्यूब की फॉर्म में लेके आते हैं। 4 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भैया, आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखो, 8 चौक 32, 3, 8 चौक 32 और 3 35, 8 चौक 32 और 3 35, मतलब यहाँ पे आया भैया 3 के बाद 3.5252, 3.5252। अच्छा, हमें पता चल गया कि ये एक ही चीज़ है, बस थोड़ा तोड़ मरोड़ के लिख रखी है। तो ये हो जाएगा 5.169 का क्यूब इंटू माइनस में इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.552 का क्यूब। आप ये बात ध्यान रखना, जब हमने इसका क्यूब किया 64 का इस फॉर्म में लिखा होता ही 64 इस फॉर्म में है, तो हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये 3 क्या है, ये सेम होती हैं। ऐसा मत कर देना कभी 6 कर दो, पावर ऐड कर दो, बेस सेम नहीं है यहाँ पे, गधो नहीं, बेस सेम नहीं है भाई यहाँ पे, कभी आप इस पावर को ऐड कर दो, तो चीज़ ध्यान रखा करो। उसके बाद ए स्क्वेयर है हमारा भाई 5.169 का स्क्वेयर प्लस में 3.552 का स्क्वेयर प्लस में ये क्या है, ये है भैया हमारा 4 की इसमें मल्टीप्लाई करो, इसमें 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही संख्या आएगी 3.552 आएगा। अच्छा, ये हमारी है बी और ये है 5.169, ये हमें गिवन है 5.6, ठीक है। ये हो गया हमारा, मतलब कहने की बात क्या है, इसको इधर लिख दोगे तो ए भी बनेगा। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये किसके इक्वल होता है, ये ए माइनस बी के इक्वल होता है, तो ए हमारा 5.169 माइनस में बी क्या। इतनी सारी कैलकुलेशन आपने एग्ज़ाम में नहीं करनी है, बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए हम अपना पेन घिसा रहे हैं भाई, यहाँ पे घिसा लो, एग्ज़ाम में मत घिसाने बैठ जाना। 9 में से 2 जाएगा 7, 6 में से 5 जाएगा 1, 11 में से 5 जाएगा 6, 4.617 है क्या ऐसा कोई आंसर, ये 4 पॉइंट नहीं, ये 3 है ना, तो भैया यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1.617 है क्या, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये क्या है, ए क्यूब, ये प्लस में बी क्यूब, ये है हमारा ए स्क्वेयर दोनों टर्म मिला के, और ये है हमारा बी स्क्वेयर, ये क्या है, ये ए बी तो होगा, आप मल्टीप्लाई करोगे ना 253 की और इंटू में 247, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये आना चाहिए। क्या ये आ रहा है, करके देख लेते हैं। वैसे साइड में वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इस फॉर्म में गिवन है तो ऑब्वियसली बात आएगा ही आएगा। 7 3 21, हमने देख लिया इन डिजिट पे 1 आ रहा है, मतलब आएगा, हमें और देखने की ज़रूरत ही नहीं है यार, ये ए बी है, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम में ऐसा करने मत बैठ जाना ऐसे कैलकुलेशन, यूनिट डिजिट देख लेना बस, हाँ ठीक है यही आएगा। अब ये क्या फॉर्मूला बन गया, ये बन गया ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस में ए बी और प्लस में बी स्क्वेयर। ये किसके इक्वल होता है भाई, ये हमारा होता है ए प्लस बी के। और पर हमें इस 50 इंटू में 10 के, अब यहाँ पे क्या है, अभी इसको सोल्व करने से पहले हम यहाँ पे डेसिमल का मामला और सोल्व कर लो। यहाँ पे कितने पे डेसिमल है, 2 पे डेसिमल, एक ये 2 के बाद डेसिमल है, यहाँ पे भी 2 के बाद, यहाँ पे भी 2 के बाद, तो मतलब ऊपर डेसिमल है नहीं, तो यहाँ पे हम फिर वो नीचे 2 का डेसिमल आ गया तो मतलब 10 10 करके फिर वो 100 बनेगा, 100 आ जाएगा। 100 यहाँ पे नीचे अपोन में है तो ये ऊपर चला के ऊपर जाके क्या इसमें बन जाएगा, तो ये भैया अपोन में तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 100। अब a प्लस बी क्या है, अब डेसिमल का मामला हट चुका है। ये इस तरह से डेसिमल सोल्व करने का मतलब क्या है कि हमने जो डेसिमल्स है ना उनको साइड कर लिया, उनको हटा लिया है, ठीक है। तो भैया अब यहाँ पे क्या बनेगा, a प्लस बी 253 प्लस में 247 इंटू में 100, ये बन जाएगा क्या भैया, ये 500 बन जाएगा इंटू में 100, और ये किसके इक्वल है, 50 इंटू में 10k के इक्वल है। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी क्या मामला चल रहा है।
ठीक है। और ये चीज़ क्या है, ये है भाई 50 इंटू में 10 रेज की पावर कितनी है यहाँ पे, ये एक जीरो इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो मतलब ये सेम सेम सा आपको नहीं लग रहा भाई? हाँ लग रहा। तो यहाँ पे k की पावर कितनी आई 3, तो k आ गया 3। पूछा क्या है यहाँ पे, k की वैल्यू पूछी थी 3, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। होप आपको बात समझ में आई होगी कैसे हमने ये क्वेश्चन किया है। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, यहाँ पे ए क्यूब प्लस में बी क्यूब, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में ए और बी, ये यहाँ पे ये वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो निकल जाएगी, फिर x की वैल्यू जो निकलेगी वो इसमें पुट करके वैल्यू निकालनी है, तो आराम से ही निकल जाएगा। अब डेसिमल को देख लो, डेसिमल का मामला देख लो, ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा a प्लस में b के इक्वल आएगा। इनटू में डेसिमल कितने बचेंगे, ऊपर भी 3 डेसिमल, यहाँ पे भी 3 डेसिमल, यहाँ पे क्या है भैया 4 डेसिमल हैं, 4 डेसिमल हैं, 4 डेसिमल हैं, 4 डेसिमल हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, एक डेसिमल ज़्यादा है, एक डेसिमल ज़्यादा है, तो मतलब क्या है अपॉन में 10, 10 मतलब ये ऊपर जाएगा तो कितना 10 रेज़ की पावर माइनस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई एक डेसिमल ज़्यादा होगा, एक डेसिमल ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज़ की पावर माइनस 1। अब हमें क्या करना है, a प्लस बी क्या है भैया 134 प्लस में कर दो 1866, ये हो जाएगा 6 4 10 0 10 3 और 1 4 1 5 है ना, 5 बन जाएगा। मतलब यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा कितने के बाद भैया, 3 के बाद। तो भैया ये कितना हो गया, 5000 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट लगेगा नहीं क्योंकि हमने डेसिमल्स को तो अलग से निकाल लिया ना, उनको सोल्व कर दिया। और डेसिमल का नाम का जो एक एक्स्ट्रा डेसिमल आया वो हो गया हमारा 10 रेज़ की पावर माइनस 1। ये हो जाएगा 5000 इंटू में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 500। अब 500 ये आ गया, 500 का मतलब क्या है 5 इंटू में 10 रेज़ की पावर 2 है भाई बिल्कुल। और यहाँ पे बोल रखा है ये इक्वल है 5 इंटू 10 रेज़ की पावर 2 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ की पावर x। x क्या आया हमारा 2 आया। पूछा क्या है 3x, 3x मतलब 2 3 6 माइनस में 5, इसका हो जाएगा 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा ध्यान से जो स्टेप चलना है ना, वो क्या है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, यहाँ पे डेसिमल नहीं था, 2 डेसिमल ज़्यादा थे, 100 की a प्लस बी में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करी, 500 इंटू में 100 ये हो गया कितना भैया 50,000, 50,000 हो गया। तो 50 इंटू में हमने इस फॉर्म में लिख लिया, इसकी 10 की पावर होगी 3। यहाँ पे आप एक बात देखोगे कि a प्लस में b जो एक डेसिमल ज़्यादा था उसको हमने क्या लिखा 1 अपॉन में 10, 1 अपॉन में 10। यहाँ पे फिर ये हो गया क्या, ये a प्लस बी के साथ में 1 अपॉन में 10 हो गया, 1 अपॉन में 10 हो गया तो फिर ये एक जीरो काट देगा। तो इन दोनों चीज़ों में ये आपने ध्यान से देखना है कि 1 अपॉन में जो डेसिमल है वो किस हिसाब से चल रहा है। आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें आपको आइडिया वैसे हो जाना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्या है भैया, ये इतनी, ये हमारी है a स्क्वेयर और ये है हमारा b स्क्वेयर और ये है भैया ए बी। नीचे क्या है भैया, ये है हमारा ए क्यूब और ये है हमारा बी क्यूब, उल्टा लिख रखा है। ठीक है भाई, तो ये किसके इक्वल होगा, ये एक्चुअली हमारा फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब अपॉन में ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर माइनस में ए बी। ये किसके इक्वल होता है भाई, ए प्लस बी के। लेकिन ये उल्टा लिख रखा है, ये ऐसे लिख रखा है तो ये भी 1 अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन में ए प्लस में बी। बस ये कहानी है और कुछ नहीं है। अच्छा, अब डेसिमल का मामला और देख लो भाई। डेसिमल यहाँ पे एक डेसिमल मतलब 2 डेसिमल, नीचे है 3 डेसिमल, मतलब कितना डेसिमल ज़्यादा है भैया, 3 और 3 6 और यहाँ पे 3 9 डेसिमल हो गए। और ऊपर है सिर्फ एक, उसमें मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में कितने 2 डेसिमल, यहाँ पे 9 यहाँ पे 2, मतलब 7 डेसिमल ज़्यादा हैं। 7 डेसिमल ज़्यादा हैं तो ये 1 अपॉन में, मतलब ऊपर 7 जीरो चली जाएंगी, 7 जीरो चली जाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। 7 जीरो हो जाएंगे तो 1 अपॉन में a प्लस बी क्या है भाई हमारा 837 प्लस में 163 इंटू में ये हो जाएगा भैया 7 जीरो। ठीक है, 3 3 6 और 1 7, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1000 और ये हो जाएगा 7 जीरो भैया। इतनी आपने लिखनी नहीं है वैसे, 3 से 3 जीरो काट दो, बचेगा क्या 10 रेज़ की अपन में 3 भी था क्या यहाँ पे। देखो ये टर्म तो हम भूल ही गए हैं, इस टर्म को भी हमने इसके साथ में मल्टीप्लाई करना है। ये क्या होगा भैया 9 9, मतलब ये हो जाएगा 1000 अपॉन में 3।
अब 1000 अपॉन में 3 है तो इसकी इसमें और मल्टीप्लाई कर दो। सॉरी यहाँ पे मिक्स हो गया थोड़ा सा, मैं दूसरे पेपर के ऊपर आपको हल्का सा करके दिखाता हूँ। इतना रिजल्ट हमारा आ गया था, उसके साथ ये टर्म भी थी, तो ये हो गया था 1 अपॉन में 1000 इंटू में ये हो जाएगा भैया, क्या भाग में था ना, भाग में था तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन में 1000, और ऊपर से ये 7 जो जीरो वाली टर्म है हमारी, ये काट दो जो कटे, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 जीरो से फिर भैया 3 जीरो कट गया, ये आ जाएगा 30। इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, डेसिमल को देखो पहले, बाकी तो हमारी टर्म समझ में आ ही जाएगी हमें। ये क्या है, ये हमारी ए स्क्वेयर, ये क्या है भैया, ये हमारी बी स्क्वेयर है, और ये लिख रखी है क्या, ये लिख रखी है हमारी ए बी। क्यों लिख रखी है, देखो 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इन डिजिट पे 5 ही आएगा, तो ये ए बी के फॉर्म में, ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया बी क्यूब। अब यहाँ पे नीचे तो भैया डेसिमल है नहीं, ऊपर ऊपर है, ऊपर कितना है 2 डेसिमल, मतलब तो ये 10 मतलब 2 डेसिमल हो गया, मतलब क्या है 10⁻²। अब ये क्या हो जाएगा, ये हमारी वैसे फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, ये फॉर्मूला होगा 1 अपॉन में a प्लस में b, है ना, और ये जो डेसिमल वाली थी ये हो जाएगी 10⁻², क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई में जाएगा तो ऊपर फिर वो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको आप 1 अपॉन में 100 को ऐसे लिख सकते हो 10⁻², हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चंस में। चलो अब उसके बाद क्या है, इज इक्वल टू 10⁻के माइनस में के, ये इसके इक्वल है, तो मैं के की वैल्यू बतानी है, तो a प्लस में b कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में 5 to 5 प्लस में 475, ये हो जाएगा भाई 1000 इंटू में ये हो जाएगा भाई कितना 1 अपॉन में और इज इक्वल टू है के माइनस के, ये हो जाएगा भाई 10⁻5 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 माइनस में के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, के की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे 5 इस सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखेंगे गाइज। थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।